वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं जीएसटीआर 1 में। डेबिट नोट कब इशू किए जाते हैं, क्रेडिट नोट कब इशू किए जाते हैं और इनका जो इम्पैक्ट है वो जीएसटीआर 1 में किस तरीके से दिखाया जाता है, जीएसटीआर 1 में इनकी फाइलिंग किस तरीके से होगी। कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेबिट नोट की। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट जो है सप्लायर इशू करेगा जब टैक्सेबल वैल्यू या जो टैक्स आपने चार्ज किया ओरिजिनल इनवॉइस में वो कम है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने ओरिजिनल इनवॉइस में 10,000 का टैक्स चार्ज किया जबकि एक्चुअल में टैक्स 12,000 था। यानी जो एक्चुअल टैक्स है अगर वो ज्यादा है तो आपने क्या शो करना है, तब आपने डेबिट नोट शो करना है। यानी आपने सप्लायर ने एक्स्ट्रा पैसा लेना है सामने वाले से। ठीक है, बायर से पैसा ज्यादा लेना था, बिल ज्यादा का देना था, लेकिन गलती से किसी भी वजह से कम का दे दिया। क्लियर? यानी रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपने लेस वैल्यू चार्ज की इनवॉइस में, दूसरा एक्स्ट्रा क्वांटिटी सप्लाई की थी लेकिन गलती से वहां पे क्वांटिटी आपने कम शो कर दी। टैक्स रेट जो है वो गलत लगा दिया, कम टैक्स रेट लगा दिया जबकि टैक्स रेट ज्यादा का था। एडिशनल चार्जेस जो है वो ऐड करने आपके रह गए, जैसे कि फ्रेट, पैकिंग, लोडिंग, ये एडिशनल चार्जेस आपके वहां पे ऐड करने रह गए। तो आपको यहाँ पे क्या शो करना है? डेबिट नोट शो करना है। यानी आपकी किसी भी वजह से अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहां पे डेबिट नोट ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 1,00,000 रुपीज है, जीएसटी रेट 18% है, 1,18,000 आपके पास इनवॉइस वैल्यू आ गई। लेटर ऑन आपको पता चला कि टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 नहीं थी, टैक्सेबल वैल्यू तो 1,20,000 थी, टैक्सेबल वैल्यू 20,000 ज्यादा थी। तो आप क्या करेंगे? आप 20,000 का डेबिट नोट यहाँ पे इशू कर देंगे और जीएसटी 18% इसके ऊपर पे कर देंगे। तो इस तरीके से डेबिट नोट आपका वर्क करता है। जहां भी आपको वैल्यू या फिर टैक्स को इंक्रीज करना हो वहां क्या जाएगा जी? डेबिट नोट जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी मैम, समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट नोट्स की। ये नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। नोट्स मैं अपने जो व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टाइमली बेसिस पे मैं वहां पे नोट्स जो है वो शेयर करती रहती हूँ। नाउ व्हाट इज अ क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट आपके पास क्या होता है? जब आपकी वैल्यू आपको कम दिखानी हो, टैक्सेबल वैल्यू कम दिखानी हो, टैक्स आपको कम दिखाना हो, तो आप लोग क्या इशू करेंगे जी? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू वैसे तो कम थी लेकिन आपने गलती से ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा दिखा दी, तो आप उस एक्सेस अमाउंट को रिटर्न करेंगे, उसके लिए आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि गुड्स जो है गुड्स रिटर्न कर दी हो कस्टमर ने, एक्सेस वैल्यू आप लोगों ने इनवॉइस में गलती से चार्ज कर ली हो, या फिर रॉन्ग टैक्स रेट आप लोगों ने दिखा दिया और वो रॉन्ग टैक्स रेट हाइयर टैक्स रेट था। यानी 5% की गुड्स थी, आपने 18 में दिखा दी, 12 में दिखा दी। तो ये क्या है? आपने गलती से हाइयर हाइयर टैक्स रेट दिखा दिया गुड्स का। पोस्ट सेल डिस्काउंट, आपने सेल कर दी लेकिन सेल के बाद आपने जो है कैश डिस्काउंट दे दिया या फिर कुछ अदर आपने डिस्काउंट, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट था, क्वांटिटी आपने ज्यादा ले ली है तो क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट आपको ऑफर कर दिया। इस वजह से आपको जो पोस्ट सेल डिस्काउंट मिला उसका आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है। नाउ 50,000 की आपकी एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू थी, कंज्यूमर ने 10,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो 10,000 का क्या बन जाएगा जी? 10,000 का क्रेडिट नोट बन जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, आपको डेबिट क्रेडिट नोट कहाँ पे शो करना है? अगर मैं B2B ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो 9B टेबल आपके पास होती है जीएसटीआर 1 की, वहां आपको इसे शो करना है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट आपको वहां पे डालनी पड़ेगी, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर आपको डालना पड़ेगा, रिवाइज टैक्सेबल वैल्यू, जो भी एडिशनल और रिड्यूस टैक्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना जो डेबिट क्रेडिट नोट्स है वो आप दिखा सकते हैं। B2C लार्ज अगर है आपके पास, अगर इंटरस्टेट हो और अबव 1,00,000 आप यहाँ पे कर देना, तो यहाँ पे आपको B2C लार्ज के अंदर दिखाना होगा। B2C स्मॉल के भी आप अलग से दिखा सकते हैं इस तरीके से। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातों का और ध्यान रखिएगा। क्या आप जैसे अब 24-25 फाइनेंशियल ईयर है उसका डेबिट क्रेडिट नोट दिखाना चाहें तो 31-30 नवंबर 2025 तक आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अप टू अ स्पेसिफाइड डेट। और दूसरा, मल्टीपल इनवॉइसेस का एक सिंगल डेबिट क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको लिंक करना जरूरी है इनवॉइस वाइज आपने कुछ भी उसमें लिंक नहीं करना है।
अगर हम बात करें डेबिट नोट की, तो डेबिट नोट से क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी तो सामने वाले का आईटीसी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट नोट में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, सामने वाले का जो आईटीसी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं नोट्स के अंदर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।